आत्मने नमः परमात्मने नमः। एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा, सत्य दृष्टि आनंदित सृष्टि। आज ही के दिन योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा उत्तम व्यक्तित्व ने जन्म लिया था, जिसने अपने जीवन काल में जो भी किया सब सर्वोत्तम किया। बचपन भी ऐसा जिया कि आज भी कोई बालक बहुत प्यारा और शरारती है तो उसकी माँ कहती है उसे कन्हैया, पर अगर वह कान्हा के जैसे दुष्टों का संहार मचा दे तो उसे मचाने नहीं देना चाहती। कान्हा तो जवानी आने से पहले ही कई दुष्टों का संहार कर चुका था। प्रेम भी किया तो ऐसा किया कि जब कोई युवक प्रेम में मतवाला होता है तो लोग उसे कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिर रहा है। कन्हैया ने कभी किसी से वासनात्मक प्रेम किया ही नहीं। कुश्ती में भी उतरा तो ऐसा कौतूहल दिखाया कि अपने से कई गुना भारी भरकम पहलवान को भी धूल चटा दी। ऐसी मित्रता निभाया कि अपने मित्र सुदामा के फटे हाल आने पर भी राजा महाराजाओं से ऊपर मान सम्मान दिया। युद्ध क्षेत्र में उतरा तो भी ऐसी रणनीति और कूटनीति अपनाई कि पांडवों को युद्ध में विश्व की सबसे कुशल और सक्षम स्वयं की चतुरंगी सेना तथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और भीष्म जैसा योद्धा के समक्ष विजय श्री दिलवाया। और युद्ध के मैदान में प्रवचन भी दिया तो ऐसा दिया कि श्रीमद् भागवत गीता जैसा महापुराण बन गया। ऐसा ग्रंथ आगे कोई ना होगा जो एक विरक्त को भी सशक्त योद्धा के रूप में खड़ा कर दिया। ऐसे सर्वगुण संपन्न पूरी तरह उत्तम व्यक्तित्व वाला था योगेश्वर वैदिज्ञ नैतिज्ञ श्री कृष्ण। जैसी खूबी ज्ञात था कि बांस कब बजाना है और कब बांसुरी बजाना है, जिसे बखूबी ज्ञात था कि बांस कब बजाना है, बांसुरी कब बजानी है, जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं स्वीकार लिया मैं ही भगवान हूँ, मैं सृष्टि का कर्ता धर्ता हूँ, मैं सर्वस्व हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। देवकी नंदन द्वारकाधीश श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना, बधाई। पर अब सोचना यह है कि परमात्मा अगर कृष्ण बनकर आया था तो कृष्ण बनने से पहले किस रूप में था, सृष्टि की रचना से पहले किस रूप में था और आज किस रूप में है, आगे किस रूप में रहेगा। क्या परमात्मा के असल रूप को पहचाने बिना हमें आवागमन से मुक्ति मिल सकती है? क्या हमारा जीवन आनंदित रह सकता है या फिर परमात्मा कृष्ण रूप में आया ही नहीं? योगेश्वर श्री कृष्ण 16 कला अवतार वैदिज्ञ नैतिज्ञ योगीराज महापुरुष थे, क्योंकि वेद जैसी पुस्तकों में परमात्मा को अजन्मा बताया गया है। विवेक से देखा जाए तो परमात्मा को जन्म लेने की ज़रूरत ही क्या है। परमात्मा तो जिससे जो चाहे वो करवा सकता है। बोलो परमपिता परमात्मा की जय।